हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन के बारे में। इससे रिलेटेड हर बार यूपी टेट के एग्जाम में श्योर है, ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे बने हैं। ये टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये देखिए, इतना ही मैंने यूपी टेट के एग्जाम में पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन, ये मेरी थ्योरी है। थ्योरी पढ़ करके मैंने जो इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यही मैंने पढ़ के दिया हुआ था। इसमें से 3 क्वेश्चन हमको मिला हुआ था। कौन से क्वेश्चन, हम इसको भी बताएंगे। पंचायती राज व्यवस्था से हर बार सीओटी है, 100% इससे क्वेश्चन बनते आए हैं, इससे बनेंगे। सन 2026 जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन आप जरूर इसको पढ़ करके जाइए। सिर्फ आप रफली पढ़ लीजिए, रफली एक शॉर्ट नोट बना लीजिए मेरे इस वीडियो का, तभी आप ये क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा बहुत ही आराम से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। यही मैंने भी यूपी टेट के एग्जाम में बस इतना ही पढ़ा हुआ था। इससे मेरे 2-3 तीन नंबर के क्वेश्चन मिले हुए थे। उसमें क्वेश्चन आया हुआ था पंचायती राज व्यवस्था से। इसमें नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका जो है, उससे क्वेश्चन की जो वर्क करते हैं। इसमें अध्यक्ष होते हैं, कौन क्या अध्यक्ष कहे जाते हैं, महापौर क्या किसे कहा जाता है, और पार्षद किसे कहा जाता है, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो ये मिलान करने का क्वेश्चन आया था। यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे तो देखे होंगे आपको पंचायती राज व्यवस्था से किस तरह से क्वेश्चन बने हैं। इसी क्वेश्चन बनते हैं, श्योर है कि इससे क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन, ये देखिए क्वेश्चन है कि कट कर देगा इसको। ये देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि इसमें पंचायती राज व्यवस्था से पूछता है। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी अगर वीडियो आपके पास नहीं पहुंची हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो टेट और सुपर टेट के लिए बनाती हूँ, जितने टीचिंग एग्जाम होते हैं उसके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब मैं वही वीडियो बनाती हूँ जो मैंने खुद पढ़ करके अपना क्लियर किया हुआ है। आज मैं अपनी जॉब में हूँ, तो वही चीज़ें मैं बनाती हूँ, देती हूँ, जो मैंने खुद पढ़ करके ये सब एग्जाम, टीचिंग एग्जाम मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन से संबंधित चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि मुझको भी थोड़ा इनकरेज हो, मैं भी अगला वीडियो बनाना हो तो बनाऊं। इसे इसमें भी ज़्यादा, इसे आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। पंचायती राज व्यवस्था कुछ नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन। अब पंचायती राज व्यवस्था से शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैंने सिर्फ वही लिया हुआ है। इसी तरह से वन लाइनर भी लिया हुआ है, जो इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। मैं वही बताऊंगी जो इस क्वेश्चन आते हैं, मैंने खुद पढ़ करके अपना एग्जाम क्लियर किया हुआ है। भारत में पंचायती राज के जनक, और या तो जनक पूछे या अग्रदूत पूछे तो क्या आप बताएंगे? बलवंत राय मेहता हैं पंचायती राज के जनक। बलवंत राय मेहता, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आप क्वेश्चन भूलिएगा नहीं, इस पे बलवंत राय मेहता लगाना है, तो इसके बलवंत राय मेहता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 19, बहुत बार पूछा है पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले के, और किसके समय में हुई ये भी पूछा है, तो राजस्थान के नागौर जिले में, ये जान लीजिए। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय थे, उनके कार्यकाल में किया गया था ये इम्पोर्टेंट पॉइंट दोनों। बलवंत राय मेहता इसके जनक हैं पंचायती राज व्यवस्था के, और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से एक प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने सिर्फ उतने ही कोई लिया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, अब ये किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संविधान में शामिल किया? पहले पंचायत संविधान में शामिल नहीं थे, लेकिन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है 73वां संविधान से, ये भी पूछा है कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? तो 73वां संविधान संशोधन। और कब हुआ? तो 73वां संविधान 1992 में के द्वारा किया गया था।
24 अप्रैल 1993 को इसको लागू मतलब 92 में इसके द्वारा संशोधन किया गया, 93 इसको लागू कर दिया गया 24 अप्रैल। इसीलिए 24 अप्रैल को जो है वो दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायत दिवस जो है 2 अप्रैल को 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां कौन सा संविधान संशोधन पंचायत को शामिल किया गया था? 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1992 में किया गया। और ये 24 अप्रैल 1900 अब यही पूछ ले कि पंचायत को संवैधानिक द्वारा कब लागू किया गया? पंचायत को संवैधानिक दर्जा के रूप में कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 आप लगाएंगे। दर्जा कब मिला अगर ये पूछे तो 1992 लगाएंगे। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट क्या है कि उत्तर प्रदेश की न्यूनतम 1000 की जनसंख्या पे ग्राम सभा का गठन होता है। अब क्या है, एक गांव कब बनेगा? गांव का निर्माण हम इसमें गांव के ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे जो स्तरीय त्रिस्तरीय व्यवस्था है, बस पंचायती राज व्यवस्था में यही पढ़ते हैं। जैसे गांव में ग्राम प्रधान होता है, ब्लॉक में जो है ब्लॉक प्रमुख होता है, और जिले पे जो है जिला अधिकारी जो होता है, जिला परिषद जो बनता है वो होता है। तो यही चीजें हम इसमें पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था में। 1000 अगर लोग मिलेंगे, जैसे अगर पूछे कि गांव का निर्माण होगा कब, 1000 लोग 2000, अगर एक गांव में 1000 लोग होंगे तभी उसको ग्राम सभा उसकी बनाई जाती है। और उसको ग्राम में एक चुनाव के लिए एक प्रधान चुना जाता है। जब 1000 की जनसंख्या रहनी चाहिए एक गांव में, तभी एक गांव का नाम उसको बनाया जाता है, एक गांव का नाम दिया जाता है, ग्राम सभा बनाई जाती है, इसके ग्राम प्रधान चुने जाते हैं। तो कितनी जनसंख्या रहनी चाहिए? 500 जनसंख्या रहने पे एक गांव का निर्माण नहीं हो, कम से कम 1000 की जनसंख्या रहे। पंचायतों में 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार, ये 29 विषय भी पूछा गया है कि कितने विषयों पर पंचायत को कार्य करने का अधिकार है, तो 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार है। और 1000 की जनसंख्या पे एक गांव का निर्माण होता है। आशा करती हूँ समझ गए होंगे आप। अगला है कि भारत में शहरी स्थानीय संस्थाओं का संवैधानिक 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसमें एक ग्रामीण स्तर होता है, एक शहरी स्तर होता है। तो शहरी ग्रामीण स्तर तो 73वां संविधान 1992, लेकिन ये शहरी स्थानीय स्वशासन की 74वां संविधान संशोधन 1992 था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये 29 विषय आप याद रखिएगा, पंचायत में 29 विषय हैं जिसपे वो कार्य करती है। नगरीय संस्थाओं को कुल 18 विषयों में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। 18 विषय पंचायत में, 29 विषय नगरीय संस्थाओं में 18 विषय हैं। अब देखते हैं थ्योरी स्थानीय स्वशासन। बस इतना ही इन सब के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, इसी से रिलेटेड हर बार यूपी टेट की एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन पढ़ लेंगे क्या? स्थानीय स्वशासन का जनक पूछा है, कई बार एग्जाम में आया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। एक 60 नोट आप बनाइए इसका, हमें लगता है आपने काफी के आधे पेज में ही बना ले जाएंगे। तब अब लिखिए तुरंत, लिखिए स्थानीय स्वशासन के मतलब जनक लॉर्ड रिपन, और पंचायती राज व्यवस्थक बलवंत राय मेहता था। इसे ऐसे कर 73वां संविधान संशोधन क्या है? 74वां संविधान संशोधन पंचायत में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। नगर में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। तो ऐसे करके बना लीजिए। कहाँ से? नागौर राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत हुआ। उसमें कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। यही सब चीजें ऐसे करके मतलब 60 नोट बना लीजिए, आपको याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं। स्थानीय स्वशासन जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अब स्थानीय स्वशासन को देखिए, कहा गया है कि स्थानीय स्वशासन को मुख्य 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है इसका ग्रामीण स्तर, एक होता है शहरी स्तर। अब ग्रामीण स्तर, शहरी स्तर क्या है, इसी स्तर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि ग्रामीण स्तर, शहरी स्तर क्या है। ग्रामीण स्तर और एक है शहरी स्तर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरह से इसमें आते हैं कि ग्रामीण स्तर क्या है, शहरी स्तर क्या है, ग्रामीण स्तर को कितने भागों में विभाजित किया गया है, शहरी स्तर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं ग्रामीण स्तर को।
अब ग्रामीण स्तर को कितने भागों में विभाजित किया गया बता रहा है, कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रामीण स्तर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब 3 भाग वो कौन से हैं? एक है ग्राम स्तर, एक है क्षेत्र स्तर, एक है जिला स्तर, जो मैंने अभी आपको बताया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत रहती है, जैसे गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, इसमें सब लोग 5 साल की अवधि में एक ग्राम प्रधान का चुनते हैं। कोई समस्या बात होती है गांव वालों को तो गांव प्रधान से जाके कहते हैं। एक क्षेत्र पंचायत को आप क्षेत्र को ब्लॉक कहते हैं, जैसे ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख बनता है, उसको एक क्षेत्र पंचायत होता है या ब्लॉक पंचायत बोल लीजिए। एक जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है। तो वो यही 3 स्तर होते हैं। ग्रामीण स्तर को पूछ लेता है, ग्रामीण स्तर में 3 स्तर कौन कौन से या 3 कितने स्तर होते हैं? ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर, जिला स्तर। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। और यही इसमें बनने के लिए इन्हें कि न्यूनतम उम्र कितनी, जैसे ग्राम प्रधान की कितनी उम्र रहनी चाहिए गांव का प्रधान बनने के लिए? तो 21 वर्ष। 21 वर्ष से कम अगर रहेगा तो गांव का प्रधान नहीं बन सकता। अधिकतम एज चाहे जितनी हो, लेकिन न्यूनतम एज ये 21 वर्ष मानी गई है कि 21 वर्ष ग्राम प्रधान चाहे बने, चाहे क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक प्रमुख बने या जिला पंचायत बने, तो सबके लिए कितनी एज रहनी चाहिए? 21 वर्ष। 21 वर्ष का रहेगा तभी वो गांव का प्रधान बन सकता है, ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख बन सकता है, जिला पंचायत मतलब कम एज, कम से कम इतनी रहनी चाहिए। ये से रिलेटेड भी क्वेश्चन बने हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अब चलते हैं शहरी स्तर की तरफ। शहरी स्तर देखते हैं, शहरी स्तर कितने टाइप का है और इसके कितने वो हैं प्रकार हैं शहरी स्तर। तो शहरी स्तर 3 भागों में विभाजित किया गया है। शहरी स्तर भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे नगर निगम है, नगर निगम पहला है नगर निगम, दूसरा है नगर पालिका, तीसरा है नगर पंचायत। ये भी क्वेश्चन, ये 60 नोट आप जैसे नगरी ग्रामीण स्तर डाल लीजिए, अब शहरी स्तर डाल लीजिए, ऐसा 60 नोट बनाइए। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। तो इसके जो नगर निगम होते हैं, इस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नगर निगम होता है इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो इसके प्रमुख को महापौर यानी मेयर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। नगर पालिका के में तो अध्यक्ष कहा जाता है, नगर पंचायत के अध्यक्ष, लेकिन ये नगर निगम में जो प्रमुख नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं उन्हें महापौर या मेयर कहा जाता है। महापौर या मेयर, इसको याद याद रखिएगा। इस महापौर से ही क्वेश्चन बने थे। आप सन 2019 में पेपर उठा के देखेंगे ईपीएस का, तो महापौर और मेयर से क्वेश्चन बने हैं कि नगर निगम, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन बना था कि नगर निगम और काम करने वाले को क्या, तो महापौर उसमें दिया था या मेयर, दोनों दिया तो हुआ था कि एक ही मेयर दिया हुआ था। तो ये महापौर या यानी मेयर मतलब दोनों एक ही चीज है, महापौर मेयर। तो इसको आप याद रखिएगा, इसी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछता है। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी स्थानीय शासन महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे किस तरह, देखिए ये टॉपिक आप पढ़ लिए, इतने ही टॉपिक हैं। अब इसी से रिलेटेड देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा, बस यही क्वेश्चन हर बार एग्जाम में, इसलिए बहुत छोटा ही टॉपिक है ये पंचायती राज व्यवस्था, बहुत छोटी चीजें हैं, आपको इसे समझने के ऊपर है। और ये तो अपने गांव में गांव प्रधान होता है, क्षेत्र में क्षेत्र ब्लॉक प्रमुख बनता है, जिला में जिला पंचायत होता है। वो यही 3 स्तर इसके हैं। शहरी ग्रामीण के भी, शहरी के भी 3 स्तर हैं। और इसमें काम करने वाले को प्रमुख को महापौर अध्यक्ष कहा जाता है, यहाँ महापौर या मेयर कहा जाता है। बस यही चीजें हैं। 1,000 लोग होने चाहिए एक गांव में, तभी गांव का निर्माण होगा। गांव ग्राम सभा बनेगी, गांव का ग्राम प्रधान होगा। अगर एक गांव में 1,000 आदमी नहीं है तो दूसरे गांव को, 2 गांवों को मिला करके बनाया जाता है ग्राम सभा। ये चीजें हैं। अगर 2 गांव में अगर 1,000 आदमी नहीं हो, 3 गांव को मिला के बनाई जाएगी। तो यही प्रोसेस होता है ग्राम बनाने का। ग्राम पंचायत चाहे क्षेत्र पंचायत, ऐसी चीजें हैं। अब चलिए जो महत्वपूर्ण इसके क्वेश्चन देख लीजिए, किस तरह के इसके क्वेश्चन पूछता है, आता है हर बार एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी क्वेश्चन। पहला है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां से हुआ? भारत में, पहला क्वेश्चन देखिए,
भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ से हुआ, ये आप 100% श्योर अगर मेरी वीडियो पर देखे होंगे तो जान गए होंगे। इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959, नागौर, राजस्थान। इसमें आपको जरा भी शक नहीं, तुरंत आप लगाइए भारत में पंचायती राज, पूछा हुआ क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ से हुआ, नागौर, राजस्थान से हुआ। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ऊपर आपने अपनी थ्योरी में बने पढ़ा है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था, अब ये पूछ रहा है कि क्या रोजगार बढ़ाना था, कृषि उत्पादन को बढ़ाना था, लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना था, कि लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना था। इसमें मूल उद्देश्य क्या था, जो प्रशासन है उसमें भागीदारी अपनी हो, इसी का पंचायती राज व्यवस्था गठन करने का मूल उद्देश्य यही था। जिसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो अनुच्छेद 226, 43, 29, 219, तो 243 सही। अनुच्छेद 243 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला है, तो 243 में मिला है। ये अनुच्छेद भी आप याद रखिए। यही सब जो मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थ्योरी है, बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। मैं भी सिर्फ इतना ही पढ़ के गई थी पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन में। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर पुनः निर्वाचन होंगे, 1 माह, 6 माह, 3 माह और 1 वर्ष। तो आपको क्या लगेगा, पंचायत भंग होती है तो क्या 1 महीने के अंदर ग्राम का प्रधान चुना जा सकता है, 1 महीने के अंदर चुना जा सकता है, 3 महीने के अंदर पूरा शेड्यूल तैयार होगा, प्रचार प्रसार होंगे, अपना एक वार्ड मिलेगा, वार्ड का एक चिन्ह मिलेगा, उस तब ये इसके लिए तो कम से कम 6 महीने रहने चाहिए, तो इसका होगा 6 मंथ। पंचायत भंग होती है तो पंचायत यानी किसी का प्रधान भी हो जाता है, उसको अगले प्रधान की चुन निर्वाचन करना है, तो यही 6 माह लगेंगे उसको सारी व्यवस्था करने में। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्कृति प्रारंभ में 1957 में किस समिति द्वारा की गई थी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्कृति प्रारंभ में 1957 में किस समिति द्वारा की गई थी। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात किसने की है, किस समिति ने बात की है। त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात 1957 में अगर आज तक बात किया है तो बात किया है बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एम.एल. सिंघवी समिति, जी.एल. राव समिति, तो इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। यही पहली समिति। त्रिस्तरीय की अगर कोई बात किया है तो बलवंत राय मेहता समिति, बस तुरंत ही त्रिस्तरीय आए तुरंत उस पे लगाइए। पंचायती राज निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है, अब बताइए पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है। समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघीय सूची, अवशिष्ट सूची। तो अगर समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में जैसे राज्यसभा लोकसभा दोनों मतलब संघ सूची राज्य सूची जब दोनों कार्य करे तो उसको समवर्ती सूची में, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में समवर्ती दोनों सूची संघ सूची राज्य सूची कार्य नहीं करती, इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य सूची कार्य करती है, तो इसका सही आंसर 2 होगा। पंचायती राज व्यवस्था के लिए कोई भी कार्य कुछ करना है तो राज्य सूची करती है, और संघ सूची से इसका कोई मतलब नहीं रहता, ना तो समवर्ती सूची से कोई मतलब रहता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सा भाग त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था करता है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत भाग पूछ रहा है, तो भाग ये पहला इसका ऑप्शन होगा, भाग 9, 10, 11, 12। तो इसमें से भाग 9 जो है ये याद रखिएगा, भाग से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा है कि त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था करता है, भाग 9 है। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक अगर कोई है, लॉर्ड मेयो, क्या लॉर्ड रिपन, कि लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, तो इनका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है, एकदम एग्जैक्ट, एकदम फैक्ट क्वेश्चन है कि भारत में, अब चाहे आप गूगल पे कहीं पे पढ़े हो, गूगल डाल के देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का सही मायने में अगर जनक कोई है तो लॉर्ड रिपन है। आपको कहीं भी इसमें मिस्टेक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
भारत में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया? तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मद्रास, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। ये भी हर बार यूपी टेट के में कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हर बार ये एग्जाम पूछता है। नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? मद्रास, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। तो ये है मद्रास, पहला वाला ऑप्शन। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में अब क्या आता है? पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। ब्लॉक समिति पहला क्या आता है? इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा। हमने बताया त्रिस्तरीय पंचायती राज त्रिस्तरीय है, उसमें क्या क्या आएगा? तो ग्राम, दूसरा ऑप्शन इसका होगा। ग्राम पंचायत पहले नंबर पर आएगी, इसके बाद क्षेत्र पंचायत मतलब ब्लॉक समिति आएगा, इसके बाद जिला परिषद आएगी। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। तो इसका सही क्रम ये है दूसरा वाला, ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक समिति, फिर जिला परिषद। सही आंसर इसका ये है। इस पे आप लगाएंगे और देखिए कई ऑप्शन दिए हैं तो इधर उधर करके दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, कि सामुदायिक विकास का, कि लोगों की हिस्सेदारी का, कि इसमें से सभी? तो भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है वो विकेंद्रीकरण का भी, सामुदायिक विकास की बात करता है, लोगों की एकदम हिस्सेदारी इस पे बात करता है। इसका होगा इसमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव करवाने हेतु किसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा? जब इसका सारा काम राज्य सरकार करती है तो राज्य सूची करती है, तो इसका चुनाव भी तो राज्य सरकार ही करेगी। तो इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है? 73वां संशोधन, 42वां संशोधन, 21वां संशोधन, 44वां संशोधन। भारतीय में कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है? आपको क्या लगता है ये कौन सा संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। यही है जो पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान के संशोधन करके किया गया। यह संशोधन है, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण है, तो ये कौन सा संशोधन है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, जो महिलाओं के पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान संशोधन करके किया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 है। अगला क्वेश्चन है इसका 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? क्या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, उपर्युक्त सभी? तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत तीनों आते हैं 73वां संविधान 1992 में। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में हुआ? ग्राम पंचायतों का गठन पूछ रहा है किस अनुच्छेद में हुआ है? ग्राम पंचायतों का गठन जो है क्या 243 में, 243 बी में, 243 सी में, 243 डी में। तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो भारतीय अनुच्छेद 243 बी में किया गया है। अगर गठन पूछे तब 243 बी। पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? क्या क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत? इसमें बताइए तो बहुत आराम से छोटी इकाई सबसे क्या होगा? क्षेत्र बड़ा होगा, जिले भी बड़े होंगे और बहुत से लोग इसमें आएंगे, लेकिन सबसे छोटा होगा गांव, तो ये होगा ग्राम पंचायत। सबसे छोटी इकाई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो पूछता है सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम पंचायत की होती है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक पंचायत राज व्यवस्था, आधुनिक अगर पंचायती राज व्यवस्था का जनक पूछे तो आप किस पे लगाएंगे? क्या महात्मा गांधी को, लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड रिपन को, राजीव गांधी को? तो आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक अगर कोई है तो वो है राजीव गांधी।
ग्राम पंचायत की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो एक गांव का ग्राम प्रधान कितने वर्ष का बनता है? 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 10 वर्ष का। तो आप बताइए, एक आपके गांव का प्रधान जो होता है वही पूछ रहा है ग्राम पंचायत की अवधि कितनी होती है, कितने साल के लिए ग्राम प्रधान बनता है? तो 5 साल के बाद फिर उसके बाद चुनाव किया जाता है। तो इसका होगा 5 वर्ष। बी वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों का गठन और शक्तियां प्रदान करने से है। भारत ग्राम पंचायतों गठन और शक्तियां प्रदान करने से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? गठन भी है, शक्तियां भी प्रदान की गई हैं कि स्थानीय स्वशासन किस तरह से अपनी शक्तियों का बंटवारा करके काम करेगी। तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद पूछा है, अनुच्छेद में इम्पॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद पूछा है और एग्जाम में पूछता है। तो ये अनुच्छेद है 40। ये 40 अनुच्छेद आप याद रखिएगा, 40 अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछा है, इसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये रहे पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन। आप इससे से क्वेश्चन जितना हो सके पढ़ डालिए, ज़्यादा तो नहीं है, 10-20-25 मिनट मेरी आधे घंटे की क्लास है, पढ़ लीजिए। आपका 1-2 नंबर का इसमें से बहुत आराम से। देखिए, किसी टॉपिक से कुछ चीज़ें रहती फिक्स नहीं रहती हैं, कभी कभी एग्जाम में 2-3 नंबर का मिल जाता है, कभी 1 या 2 ही नंबर का मिलता है। तो आप लेकिन पढ़ना तो हर टॉपिक रहता है, इसमें क्या पता चले किस एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आप जितना हो सके आप ये टॉपिक पढ़ डालिए और प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है आप लगा डालिए। देखिए, मेरे पंचायती राज व्यवस्था से आपको क्वेश्चन नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा यही सिर्फ एक ही वीडियो पढ़ लीजिए। त्रिस्तरी की बात जो है अगर पूछे तो बलवंत राय मेहता समिति लगाए, त्रिस्तरी ही ज़्यादा करके पूछा हुआ है। और इसकी स्थापना कैसे हुई, किस तरह से, आप जितना चीज़ें हो तैयार कर डालिए, पढ़ डालिए। जितना आप करेंगे आप ही के लिए अच्छा होगा। आप अच्छे से स्कोर से एक अपना 100 प्लस दे करके अपना टेट का एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाएंगे।